जागृति जी, गांधी भी गो सेवक थी। दो शब्दावली है, एक है गो सेवा जिसका जिक्र करते थे गांधी जी, और एक अभी टर्मोलॉजी निकल गए गो रक्षक। तो गो सेवा तक तो बात समझ में आती है कि आप गायों की सेवा कीजिए, आप भगवान की माता है, आप जैसे भी है आप उनकी, और उनका आप उपयोग कीजिए, उनका आप दुरुपयोग मत कीजिए। और ये दूसरी टर्मिनोलॉजी गोरक्षा है। गोरक्षा के नाम पे आप तो बनारस में आप देख रही हैं, बनारस की जो गौशालाएं हैं वहां से गायों की क्या स्थिति होती है, वहां जाकर के देखो मरी रहती है, और उनको ट्रकों पर उनकी लाश लाद लाद करके शिफ्ट कराया जाता है, खास करके हमारे ये चंदौली बॉर्डर पर, और ये सब देखते हुए। और आवारा पशुओं का मामला खाली गाय तक नहीं सीमित रहता है, गाय के जो बच्चे होते हैं, अच्छा एक जमाना हुआ करता था कि देसी गाय तक तो फिर भी ठीक है, एक निकाला गया सुरेश पालेकर को, जो उन्होंने अपना नारा दिया कि एक गाय से आप जो 1 एकड़ तक की आप खेती कर लेंगे, और उनको ला करके पद्मश्री पद्म भूषण क्या दे दिया गया, हम लोगों ने उनका क्लास करवाया, बड़े अपना जोर शोर से प्रचार उनका किया गया। ऐसी हालत में ये जो महाराष्ट्र से अब जो शुरू हुआ अर्थशास्त्र, और सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि वो उसमें दो तरीके से कर रही है, एक तुम्हारी भावनाओं का दोहन कर रहे वोट के लिए, और प्लस जो आरएसएस की नाराजगी है, उसके कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी का तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता लूटपाट करके मस्त है, हमको क्या मिल रहा है, तो क्या उनको देने के लिए ये प्रावधान निकाला जा रहा है क्या? आप उसको क्या देख रही हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, और ये पूरे देश में इसका क्या असर पड़ेगा? और खास करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्य सदानंद जी तो अपना हाल गया मीडिया गो हत्या रोको, उनकी बात पर भी। जी जागृति जी। जी धन्यवाद तिवारी जी। सही बात तो ये है कि मैं, अगर आपने बात गांधी से शुरू की है तो कल 2 अक्टूबर भी है, और मैं उन गांधी को याद करते हुए बताऊं कि गांधी जनों ने, खासकर विनोबा ने गो हत्या बंदी का आंदोलन शुरू कराया था और किया था। और मैं अपने बचपन में खुद, मुझे याद है कि मुंबई में देवनार का जो कत्ल खाना है, जिसको हम लोग ऐसे ही कत्ल खाना ही बोलते थे, तो देवनार के कत्ल खाने पे जहाँ बड़ी संख्या में बैल और गायें कटती थी, उस जमाने में मैं छोटी सी थी, और हम लोग सत्याग्रह पे बैठे थे, रोज गिरफ्तारी देते थे। तमाम देश भर के लोग जो है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल था पूरा दिया गया था, उसमें रहते थे, खाली करा के घाटकोपर से हम लोग देवनार जाते थे वहां, और सुबह जाते थे और फिर दोपहर तक गिरफ्तारी होती थी, फिर रात को छोड़ दिया जाता था, फिर सुबह जाकर वहां गिरफ्तारी। और वो होता ये था कि ट्रकों में भर के जो गाय और बैल लाए जाते थे काटने के लिए वहां कत्ल खाने में, उसको रोका जाता था गांधीवादियों के द्वारा, सर्वोदयियों के द्वारा। लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगाई उन चीजों के लिए, लेकिन वो कत्ल खाने बंद नहीं हुए, उनकी संख्या और बढ़ती गई। और जो विनोबा की और गांधी की कल्पना थी, या गांधी वालों की, और तमाम राजस्थान में भी बहुत बड़ा नाम है उनका, गांधीवादी हुए हैं जिन्होंने गौशालाओं की परिकल्पना शुरू की और राजस्थान में पूरा ये सब किया। वो सारा मामला क्या था दरअसल में, वो ये था कि बैल और गाय जो है, इस देश की खेती, जो कृषि प्रधान देश है, किसानों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, और खेती को संभालने वाली जीव है ये। इसलिए पशुपालन पालकों को वो मदद मिलनी चाहिए, और ये कत्ल खाने बंद होने चाहिए जो एक्सपोर्ट किए जाते थे मैक्सिमम जो है बैलों को, और मजबूत बैलों को या जवान बैलों को, गायों को काट के, या उनके बच्चों को काटा जाता था। मैंने उसके तमाम वीडियोस और वो सारी चीजें उस जमाने में स्क्रीन पे हम लोग दिखाया करते थे। तो वो एक जो आंदोलन था, उसको बिल्कुल गलत तरीके से अभी उसका परसेप्शन जो है बनाया जाता है। जब आरएसएस इस लड़ाई को लड़ती है, या भाजपा की सरकार लड़ती है, उनके लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे, उनके लोगों के द्वारा चलाए जा रहे तमाम ऐसे कत्ल खाने, खुद बनारस में मुझे मालूम है कि तमाम बीफ, मतलब बीफ तो नहीं, भैंसे कटती हैं यहाँ पे, भैंसे जो खासकर मेल जो है भैंसा, वो कटता है, तो उसका बड़े पैमाने पे यहाँ लोग खाते हैं उसको। और वो तमाम इंडिविजुअल लोग काटा मतलब करते हैं, ये कसाई लोग जो है ये काम। तो उस पे नगर निगम के लोग जो है, यहाँ मैं बनारस की बात कर रही हूँ, बाकायदे उनकी जानकारी में ये सब होता है, और वो लोग हर हर बैल या हर भैंस, बैल भी नहीं, यहाँ तो भैंसा ही कटता है,
तो भैंसे के कटने पे वो फीस लेते हैं बाकायदे। नगर निगम के लोग जो है 200-250 रुपए, 50 रुपए से लेके 250 रुपए तक, वो जैसा वो है कसाई वाड़ा है उस तरह से वो पैसा लेते हैं, और खुल्लम खुल्ला वो जो है चीजें होती रही। इन सबको बंद कराने की मुहिम तब चलाई गई जब बनारस में भी एक नहीं, दो दो तीन तीन सरकारी कत्ल खाने जो है, मतलब स्लॉटर हाउस जो है बनाने की बात हो गई। तो ये पूरी इकोनॉमी की जिसकी बात कर रहे थे पूर्व वक्ता, वो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो गौशालाएं स्थापित की गई, वो चाहे बनारस में बीच शहर के अंदर एक बड़ी सरकारी जो गौशाला हुआ करती थी वो हो, या और भी रामेश्वरम में जो बड़ी गौशाला है, वो सब आरएसएस के जो थिंक टैंक कहे या आर्थिक जो बैकबोन देने वाले बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लोग हैं, उन्हीं के हाथ में गौशालाओं का ठेका गया। और योगी जी की सरकार जब आई तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर ये गौशालाओं का जो है बजट आवंटन हुआ और बंदर बांट हुई खूब बड़े पैमाने पे। आपको कहीं पे भी छुट्टा पशु उन उन गौशालाओं में रखते हुए या उनको करते हुए, देखभाल करते हुए नहीं दिखेंगे। आज भी हर सड़क पे आपको गाय बैल बछड़े, खासकर छोटे बछड़े जो हैं, वो ज्यादातर बेचारे प्लास्टिक खाते हुए इधर उधर कटते मरते हुए गाड़ियों से कुचले जाते हुए आपको दिखेंगे, और उनका कोई देखभाल नहीं हो पा रहा है। तो जब ये इकोनॉमी इतनी बड़ी है और इतना पैसा दे रही है, आप बीफ बीफ एक्सपोर्ट में आप इतनी बड़ी संख्या में, मतलब बड़ा पैमाने पे आप बीफ एक्सपोर्टर बने हुए हैं, तो आपको अगर राज माता, गाय माता, जो कोई माता बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको उन स्लॉटर हाउसेस को बंद करना होगा, और आपको अपनी जो लालच है आपका विदेशी मुद्रा का, उसको कम करना पड़ेगा। वो आप करने को तैयार नहीं है। उन्हीं बीफ कंपनियों से आप चुनाव में चंदा ले लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो आप छोड़ने को, तब आपको नहीं याद आई वो माता। और आप क्यों चंदा ले सकते हैं, मतलब किस तरह से आप ले सकते हैं? आपकी पॉलिटिक्स के अलावा गाय माता भी आपके लिए एक पॉलिटिक्स है, और जो कानून भी बनाए हैं उसमें भी एक खास वर्ग को, एक खास कम्युनिटी या समुदाय को ही टारगेट करने के बहाने हैं। चाहे वो दंगा फैलाना हो, चाहे जो करना है, हमारी बेचारी गाय माता वो हर जगह यूज की जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी किसी चीज के लिए गाय माता है नहीं। वो हमारे पंडित जी लोगों के परिवार में, हमारे परिवार में ये होता है ना कि बछिया छुआ जाता है, सारे लोग मिलके 50-50 रुपए 100-100 रुपए चंदा जुटाते हैं, और एक बरियल से कोई बछिया पकड़ के उसको छूते हैं, किस लिए? कि उनको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो वही हमारी गाय माता हो गई है अभी। और उनकी बच्चिया को की पूछ पकड़ के सारा बीजेपी और वो पूरा का पूरा निजाम जो मतलब लटक लिया है। और कितना स्वर्ग पहुंचा पाएंगी और कौन से स्वर्ग ले जाएंगी इनको पता नहीं, लेकिन उनको बेचारी को स्वर्ग पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले ली है। वो गाय के नाम पे जो कमाई कर रहे हैं, बजटों का पूरा बंदर बांट अपनी संस्थाओं को, अपने लोगों को करना, और वो कहीं पे चारे के लिए तरसती हुई दिखेगी आपको। आप देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छी योजना लाई थी, जो कि सही मायने में बेचारे बूढ़े हो चुके या दूध ना देने वाले या जो पशु इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं ट्रैक्टरों के आने से खेती में, उनके पशुपालन के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि खाद के लिए या और तमाम चीजों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने गोबर खरीदने की योजना लाई थी। सरकार गोबर ले रही थी 2 रुपए 4 रुपए, और उसके बाद आपका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप चारे की व्यवस्था करिए। अगर आप किसानों को ये प्रमोट करेंगे, ये मदद करेंगे, जो 50 रुपया आप गाय पे आप गौशाला वालों को दे रहे हैं, उसी घर में वो रहेगी गाय, और उसी घर में वो उसका बछड़ा रहेगा। आप कहेंगे अगर कि हाँ हम तुमको ये इंसेंटिव दे रहे हैं, तुम इसको पाल पोस के बड़ा करो, तुम इसको खाना दो, तुम्हारे पास मदद होगी। आप किसान को उतनी आय दीजिए ना, उसका एमएसपी की मांग है उसको पूरा करिए, ताकि वो अपने घर में अपने पशुओं को खिला सके। क्यों जानवर को छोड़ देगा आपने? अगर उसके पास पालने के लिए होगा तो कोई भी बेचना इस तरह से नहीं चाहेगा। तो आप उसके लिए कोई अल्टरनेटिव दीजिए, कुछ और बनाइए तो समझ में आता है। आपने उसके नाम पे अपने धंधा चला रखा है, जिसमें आपने लोगों को आप गाय के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए दे रहे हैं। पिछले 2 साल पहले मुझे याद है एनडीटीवी ने एक पूरी रिपोर्ट की थी जिसपे बहुत हड़कंप मचा था। राजस्थान की तमाम जो गौशालाएं थी उनकी रिपोर्ट थी, जिसमें उनमें कीचड़ और गंदगी में गाय भूखमरी की शिकार हो रही थी। कोरोना के टाइम पे मर रही थी, रोज रोज 50 गाय मर रही थी उसी कीचड़ में लतड़ करके। तो अगर उनको कैद खाना, गौशालाओं के नाम पे कैद खाना देना है जहाँ उनको भूख से मौत होनी है, और क्या फिर आप उनको सड़कों पे छोड़ देंगे जहाँ पे वो सड़क पे दब के मरेंगी?
तो ये कोई व्यवस्था नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार में इतनी हिम्मत है, इतना वो है कि इन जो बीफ कंपनियां हैं, जिनके माध्यम से जाता है, स्लॉटर हाउसेस जो चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले। ये वैसे ही है जैसे शराबबंदी का नाटक होता है। जी शराबबंदी, शराब के खिलाफ, एक तरफ शराब की पैसे से, टैक्स से सरकारें चल रही है, और दूसरी तरफ शराबबंदी के लिए भी पैसा वही सरकार दे रही है। तो ये दोनों हाथ में लड्डू चाहिए होता है, और ये कुल मिला के राजनीतिक कहते हैं ना, वो एक बयानबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और गाय माता कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, अभी नाटक यहाँ शुरू हो जाएगा यूपी में, जी खास करके कि अब जो है इतने दिन तक जो है आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो इतने दिन तक मतलब ऐसा ऐसा नाटक है नॉनवेज के नाम पे कि हफ्ता में 2 दिन, सोमवार को या बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे तो आप बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे भगवान के। ये मतलब मुझे जी तो समझ ही में नहीं आती, ये कौन सी भक्ति है, और ये कौन सा मतलब हिंदू धर्म का नियम है जिसमें हफ्ता में 2 दिन नहीं खाने से आप पूरे भक्त बने रहते हैं, और पूरे गाय माता के सेवक बने रहते हैं। बाकी दिन भले आप कुछ भी खाते रहिए, रोज मांस की दुकान पे ही खड़े रहिए, तो भी। तो ये ड्रामेबाजी है और हिपोक्रेसी जी है अपने आप में, और कुछ नहीं है। धन्यवाद।